अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कचूर के हवाले से। नर कचूर भी, और इसके अलावा इसको अगर हम सफ़ेद हल्दी कह लें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है। क्या फ़वाइद हैं, क्या मिजाज है, क्या इस्तेमालात हैं, क्या मिक़दार ख़ुराक है, इसी हवाले से बात होगी। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात कर लें इसके नाम की, फ़ारसी ज़ुबान में इसको ज़रनबात कहते हैं, और बंगाली में अगर बात कर लें शटी भी कहते हैं, आकंगी भी कहते हैं, पिया कचोरो भी कहते हैं। अगर संस्कृत में बात कर लें तो करचोरा कहते हैं। मरहट्टी और गुजराती ज़ुबान में इसको कचूर बोलते हैं। अगर अंग्रेज़ी में बात कर लें तो लॉन्ग ज़िडोरी इसका नाम बुलाया जाता है। अब ये एक नबात की जड़ है, मतलब एक पौधा होता है उसकी जड़ है ये। और ये किस कदर जो है हल्दी जो होती है, हल्दी उसके साथ इसकी मुशाबत है। और इसकी दो किस्में होती हैं, एक नर कचूर होती है और एक कचूर होती है। जो छोटी होती है उसको कचूर कहते हैं, और जो थोड़ी मोटी और दराज होती है, लंबी होती है, उसे नर कचूर बोला जाता है। और इसके ये मतलब जब ताज़ा हालत में होती है तो थोड़ी मोटी होती है ये, लेकिन जब ये खुश्क हालत में हो जाती है तो बड़ा पत्थर जैसी आवाज़ देती है, मतलब हार्ड हो जाती है। जैसे अगर आपने हल्दी देखी है तो सेम हल्दी वाली लुक जैसे ही ये देती है, लेकिन हल्दी थोड़ी मोटी होती है और ये जो है थोड़े बारीक पीसीज हैं इसके, और बड़े हार्ड होते हैं, इनको पीसने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आती है। अब अगर फ़वाइद की बात कर लें तो नर कचूर और कचूर ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, एक ही मिजाज है, एक ही फ़वाइद हैं। अब अगर मिजाज की बात करें तो गरम खुश्क मिजाज होता है इसका, दूसरे दर्जे में गरम होता है और तीसरे दर्जे में जो है ये खुश्क होता है। अब अगर फ़वाइद की हम बात कर लें तो इसको कासिर रिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि हवा को ख़ारिज करने के लिए। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो बलगम को ख़ारिज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रे बोल, मुद्रे हैज़, मतलब जिन लोगों को पेशाब रुक रहा होता है या हैज़ रुक जाता है, उसको लेके आने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मुक़व्वी क़ल्ब और मुक़व्वी दिमाग, इसके अलावा मुफ़र्रे भी है, मतलब फ़रहत और ताज़गी भी देता है। मुक़व्वी मैदा और मुक़व्वी जिगर भी है। इसके अलावा दांतों के जो मंजन वगैरह होते हैं उसमें भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस्लाह हज़म और तक़वियत मैदा की गर्ज से, बच्चों के जो सफ़ूफ़ होता है, सफ़ूफ़ चुटकी के नाम से बड़ा मशहूर सफ़ूफ़ है, उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात हम कर लें कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मखरिज बलगम है, तो मखरिज बलगम होने की वजह से खांसी और दमा बलगमी जो होता है उसमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसका एक और बैरूनी फ़ायदा भी है कि जो ज़ख़म वगैरह या ऐसी चीज़ें होती हैं उस पर भी इसको तिला किया जाता है, क्योंकि ये ज़ख़्मों को बहुत जल्दी भर देता है। अब हमने जो इससे नफ़ा ख़ास हासिल किया, कासिर रिया किया, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर लें तो मुक़व्वी जिगर और मुक़व्वी मैदा। और अगर हम मिक़दार ख़ुराक की बात कर लें तो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।